सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर लोग जो ई कॉमर्स के हवाले से वीडियो बनाते हैं, मतलब ईबे है, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, एटसी है, ज़्यादातर लोग जो हैं, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकली उनका कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उन चीज़ों के बारे में नहीं है। वो किसी की वीडियो को देखते हैं और उसके अंदर एक अपना टच ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो है वो इनके ट्यूटोरियल्स और इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। समवट मैं इन चीज़ों को गलत नहीं समझता। मैं नहीं बोल रहा कि वो कोई आपसे कोई धोखा कर रहे हैं, कोई फ्रॉड कर रहे हैं। समवट उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक भी होती है, ये नहीं कि हर बंदा जो बैठ के एक गलत बात कर रहा है, लेकिन उसमें से ये वही चीज़ें आपको बताते हैं कि जो आपको पसंद आती हैं। मतलब आपके पसंद की बातें सिर्फ आपको बताते हैं, लेकिन जब हमने एक प्रॉपर बिजनेस रन करना होता है तो बिजनेस जो है वो उसको रन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, एक प्रॉपर तरीके से उसको रन करना पड़ता है। उसके साथ कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, उनको माइंड में रखा जाता है कि यार ये चीज़ें भी जो हैं वो साथ में करनी है। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो आप ना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ फ्लैशी स्टफ़ दिखा देते हैं। एक ट्रांजैक्शन यहाँ से ऐड कर दी, एक यहाँ से ऐड कर दी, कट मार दी या वीडियो एडिट कर दी, अंदर एक कार लेके आ गया। मतलब लोग जो है वो ज़्यादातर लोग इसी तरह का कंटेंट एंजॉय करते हैं और उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बंदे उस तरह के कंटेंट को देखते हैं वो भी बस शुगल टाइम पास, इसके अलावा उनका ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई उनका मकसद होता है, ना ही वो इस चीज़ के बारे में सीरियस होते हैं। उनका बस दिल होता है कि बस कुछ देखने को मिले, लोग बस बोर हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर आप ये चैनल उसके लिए देखते हैं कि यहाँ से एक कट आएगा, यहाँ से एक कट आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल आप देखना बिल्कुल बंद कर दें। आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी ना करें, बिकॉज़ आज की जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट आपको देने हैं जिसकी मदद से आप अपना प्रॉपर ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर पाएंगे। मैं आपको जो है वो सिर्फ चीज़ें शुगर कोट करके नहीं बताऊंगा कि ये कर ले, मैंने 7 दिन शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग की, ये कर लिया, वो हो गया, ये हो गया, बला बला शुम शुम हो रही है वो। मैं पिछले 11 साल से एक प्रॉपर बिजनेस खुद रन कर रहा हूँ और मेरी YouTube पे वीडियो बनाने की कोई ये नीयत कभी नहीं हुई कि मैंने अपना जनाब कोई कोर्स सेल करना है, मैंने कोई प्रोडक्ट्स जो है उससे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो मेरे खर्चे जो है वो ऑलरेडी पूरे करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा जो इरादा ये होता है कि मैं जब बैठूँ कैमरा के सामने, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं सारे का सारा सच बताऊँ। मैं ये नहीं कि सिर्फ आपको एक साइड की स्टोरी बता दूं और जब तक उसकी फाउंडेशन आपको ना बताऊं तब तक वो बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। सो होपफुली ये चीज़ें जो हैं वो आप समझ ही गए होंगे। मेरा नाम जैन शाह है। पिछले 11 साल से मैं यूके के अंदर ईबे पे, अमेज़ॉन पे, शॉपिफाई के ऊपर मैं जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ। 207 मेरे प्राइवेट लेबल हैं। मेरी सेल जो है वो £500,000 से ऊपर जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ग्राउंड से स्टार्ट की हैं, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट की है। मैंने एक बिज़नेस को कैसे खड़ा किया जाता है और उसको कैसे स्केल किया जाता है, उस चीज़ का मेरा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद किया है। ये नहीं कि मैंने वीडियो देख के वीडियो बना रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो ये चीज़ जो है वो मैं क्लियर करता हूँ। तो इसके हवाले से मैंने 5 पॉइंट जो हैं वो आज की वीडियो को के अंदर आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फ्लैशी फ्लूशी थिंग्स पसंद है, इधर से ये आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, नहीं। मैं यहाँ पे बैठ के डिटेल से आपसे बात करूँगा। अगर आपको डिटेल पसंद नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि विदाउट डिटेल ना आपको उसकी समझ आएगी
और ना ही आपको ये पता चलेगा कि ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फ्लैशी पार्ट में दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। तो अगर आप उस मूड में हैं तो अल्लाह हाफिज़, आप अभी से चले जाएं। अच्छा चलें, अभी तक तो आप इधर ही हैं। होपफुली आप जो है वो वीडियो के एंड तक जो है वो स्टिक करेंगे अपनी समझ के लिए। मैं कोई वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये बात आपसे नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म, पॉइंट नंबर 1 के मार्केट के अंदर जब हमने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमारे पास ईबे है, हमारे पास अमेज़ॉन है, हमारे पास शॉपिफाई है, हमारे पास एटसी है। तो इन बिजनेसेस को, इन मेथड्स को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक है, मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, कुछ इस तरह की टर्म्स होंगी जिससे आप थोड़ा सा बोले कि पता नहीं यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको तवज्जो से सुनेंगे, पेन एंड पेपर ले लें अपने साथ, आप उनको लिखेंगे तो फिर आपको इन चीज़ों की सही समझ आ जाएगी। 2 ही मार्केट प्लेसेस जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। नंबर 1 आपकी है, 2 ही मतलब तरीके हैं इसके। एक है आपका मार्केट प्लेस्ड बिजनेस और दूसरा है आपका नॉन मार्केट प्लेस बिजनेस। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो मार्केट प्लेसेस बिजनेस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि ईबे है, जैसा कि अमेज़ॉन है, जैसा कि एटसी है, इनके ऊपर ऑलरेडी कस्टमर आता है, इनके ऊपर ऑलरेडी कस्टमर आके प्रोडक्ट को सर्च करता है। जैसा कि हम गूगल पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट है जो है, कोई चीज़ जो है उसको सर्च करते हैं। गूगल आपको, मतलब आप कोई गूगल का ऐड नहीं देखते किसी जगह पे, आप खुद गूगल पे जाके वहाँ से जो है वो कोई मालूमात सर्च करनी है, कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, आप वहाँ से उसको सर्च करते हैं। ईबे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर और एटसी के ऊपर जो मार्केटेड प्लेस बिजनेस हैं, इनका ऑलरेडी कस्टमर हब है। वो कस्टमर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है और वो आके प्रोडक्ट को सर्च करता है। ऑन द अदर हैंड जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई एक टूल है जो कि आपको हेल्प करता है कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो एक प्रोफेशनल तरीके से बने और प्रोफेशनल तरीके से लोगों को दिखे। लेकिन इसमें मसला शॉपिफाई में ये है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो शॉपिफाई की तरफ मतलब जाते हैं, लेकिन आपको साथ में ये सोचना है कि कस्टमर कहाँ से आएगा शॉपिफाई के ऊपर। ये तो लोग बताते नहीं है कि वेबसाइट तो मैं बना लूँगा, ठीक है, मैंने ट्रायल भी ले लिया, $1 लगा दिया, उसकी सब्सक्रिप्शन भी लोग पे कर देते हैं, वेबसाइट भी बना देते हैं, बस उनको एक चस्का है, एक मज़ा है। लेकिन वो तो पैसे जो उन्होंने लगा दिए वो तो सारे के सारे ज़ाया ही जाते हैं एट द एंड, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे उसके लिए आपको कस्टमर तो चाहिए एट द एंड ऑफ डे। तो वो कस्टमर कहाँ से आएगा? वो कस्टमर शॉपिफाई पे लेके आने के लिए आप ये समझें कि शॉपिफाई इस तरह है का है कि आपने कब्रिस्तान के अंदर पीसीओ खोल लिया है। ये कोई नहीं बताता आपको, वहाँ से मुर्दे तो उठ के फ़ोन नहीं करेंगे, ज़हरी बात है। तो वहाँ पे कस्टमर को लेके आने के लिए आपको अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है, ब्रांड अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है मार्केट के अंदर। उसके तरीकाकार ये हैं कि आप जनाब साहब फेसबुक पे ऐड लगाएं, आप टिकटॉक पे ऐड लगाएं, आप अपने सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएं, वहाँ पे जो रेलिवेंट फॉलोअर्स हैं, मतलब रेलिवेंट फॉलोअर्स जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो आपका फॉलोअर हो। मतलब आपकी फैमिली के अंदर अगर आपके वो पेज पे सिर्फ लाइक बढ़ रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके वो बंदे पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। फेसबुक ऐड चलाने के लिए, टिकटॉक ऐड चलाने के लिए इट कॉस्ट मनी। वहाँ पे भी ऐड लगाने के लिए आपको, ज़ाहिर बात है, डेली का एक बजट, वहाँ पे आप ऐड जो है वो रन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से आप जितना मर्जी पोस्ट करते रहें, लेकिन आपको अपनी पोटेंशियल कस्टमर को वहाँ पे लेके आने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में अवेयरनेस लेके आने के लिए। तो ये पूरे के पूरे ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, जो मुद्दा मैंने आपको बताया है, अपना पहला पॉइंट आपको सामने रखने के लिए कि अगर आपने शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी या आपको पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी।
उसके अलावा आपके पास कभी कस्टमर नहीं आएगा। अगर आप पेड मार्केटिंग करें भी तो प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली लोग सेल करते हैं उसमें इतना प्रॉफिट ही एट द एंड नहीं बचता आपके पास कि आप जो है वो उससे पेड मार्केटिंग अफोर्ड कर सके। तो शॉपिफाई स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए, बिगिनियर्स जो लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है कि अपने एड्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, कोई भी बंदा बिगिनर है, कोई जितना मर्जी सिखा ले, मैं आपको बताता हूं विदाउट इन्वेस्टमेंट आप शॉपिफाई के ऊपर, मतलब अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं, लेकिन मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बोलता हूं कि शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस ई कॉमर्स का स्टार्ट करने के लिए या तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपको अच्छी स्किल्स जो है वो चाहिए जिसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से भी मार्केटिंग साथ में कर सके। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जैन भाई आप जो है फिर कोई सोल्यूशन बताएं, हम क्या करें एट द एंड ऑफ डे। तो इसके ऊपर मैं आता हूं अपना पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि आप जो है वो मार्केट प्लेस बेस्ड बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करें। ईबे है, अमेज़न है, एटसी है, ये 3 मार्केट प्लेस बिजनेस है। यहां पे अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको की प्रोडक्ट सेल होगी, एज लॉन्ग एज आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। अभी ये है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी प्रोडक्ट अच्छी है तो मैं शॉपिफाई पे लगा दूं, तो ये मतलब फ़र्ज़ करें ये आईफोन है, इसको मैं शॉपिफाई पे लगा देता हूं, मैं बोलता हूं ये 10 रुपये में, मैंने वेबसाइट बना दी उसके ऊपर ये 10 रुपये में आईफोन लगा हुआ है, अभी बैठ के ढूंढे उसको, अनलेस के मैं किसी तरीके से आपको इन्फॉर्म नहीं करता पेड एडवर्टाइजिंग से या ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग, आप किसी फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर आपने पोस्ट देखी है, आपको कभी ये फ़ोन जो है उसकी वेबसाइट नहीं मिलेगी। लेकिन जो कस्टमर ईबे के ऊपर आ रहा है या अमेज़न के ऊपर आ रहा है या एटसी के ऊपर आ रहा है, वो सर्च करके इन चीज़ों को ढूंढ सकता है, फिर उसको प्राइस के फिल्टर के हिसाब से वो जो सस्ते से सस्ता फ़ोन है उसको बाय कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप बिगिनियर है, आपको काम स्टार्ट करना है, तो आपको मार्केट प्लेसेस के अंदर ही आना पड़ेगा। अभी पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जिसके ऊपर लोग जो हैं वो मेरा बड़ा मगज खाते हैं, सीरियसली बोथ। और उसमें लोगों का कसूर नहीं है ऑनेस्टली, उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का कसूर है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है। स्पेसिफिकली ये ऑब्वियसली मेरा उर्दू का चैनल है, मेरे इंग्लिश के चैनल के ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो यूके बेस है, यूरोप बेस है, उनको इस तरह के मसाइल नहीं है। ये मेरा उर्दू का चैनल जो है वो उस पर मतलब पहले नंबर पे पाकिस्तान की ऑडियंस है, दूसरे नंबर पे यूके की ऑडियंस है। तो अगर आप यूके में हैं तो ये तो आपको मसले मसाइल नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जितने तरीके एलएलसी खोल के या लिमिटेड कंपनी खोल के या जनाब साहब टाइड कोई अकाउंट खोल के या फिर जनाब साहब ट्रांसफर वाइज खोल के या मैंने कंपनी रजिस्टर करा दी यूएस में, मैंने एलएलसी बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग वो सारे के सारा जुगाड़ है, वो कोई प्रॉपर काम नहीं है। कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप जो है वो एज अ ओवरसीज जो कि रेजिडेंट नहीं है उस कंट्री का, वहां पे आप जो है वो अकाउंट बनाएं। ये लिख ले मेरी बात को, कोई बंदा इसको रॉन्ग प्रूव कर दे तो वो जो टोटल का टोटल बिजनेस जब आप एज अ नॉन रेजिडेंट स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से बैठ के, पॉइंट नंबर 3 में ये बड़े गौर से सुनिएगा, मे भी इससे बंदे डिस्करेज हों, लेकिन सच्चाई है जो सच्चाई है, किसी को कड़वी लगे अच्छी, मैंने इसलिए बताया करते कि मैं शुगर कोट चीज़ों को नहीं करता, आप जो है वो नहीं कर सकते पाकिस्तान से। उसके लिए ये सारे के सारे जुगाड़ के काम लोगों ने बनाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इसके ऊपर सर्विसेज बनाई हुई हैं लोगों ने कि लोग जो है वो यूके के नंबर सेल कर रहे हैं, फ़ोन नंबर, वर्चुअल एड्रेस सेल कर रहे हैं, यूएस में एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक बंदा पाकिस्तान में कंपनी, मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई है यूएस के अंदर, उस कंपनी का बंदे ने मतलब घंटा करना है उसकी रजिस्ट्रेशन का, 4 पैसे लगा के, अगर कल को उससे कोई पैसे कमाने ही नहीं है एट द एंड ऑफ डे
तो इसके बाद मैं अभी पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ कि इसका सोल्यूशन जो प्रॉपर है, ये किसी भी बंदे ने मुझसे पूछा ये वीडियो, मैं उसके लिए मतलब दिखा दूंगा, दोस्तों को सेंड करें कि वो जो है वो मिस इन्फॉर्म ना हो इन चीज़ों के बारे में। तो नंबर 4 में सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन इसका एक ही है, सर मैडम जो भी आप सुन रहे हैं, सोल्यूशन ये है कि आप वो बंदा, आपका कोई कज़न है, आपका कोई भाई है, आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, आप उनके साथ मिलके वहाँ पे उनकी डिटेल्स यूज़ करके आप अकाउंट ओपन करें। अभी आई वुड रिज्यूम के काफ़ी सारे बंदों के नहीं है, तो उसके लिए मैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा जिन बंदों के नहीं है। लेकिन प्रॉपर लेजिटिमेट सोल्यूशन ये है कि उस बंदे की डिटेल आप यूज़ करें, उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, जिस तरह भी आपका मतलब उनके साथ ताल्लुक़ है। काफ़ी सारे लोग यूके यूएस के अंदर इस तरह के हैं, मतलब यहाँ के लोकल क्लाइंट, मतलब देसी गोरे सारे के सारे, जो कि उनके पास ऑब्वियसली सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास स्किल्स नहीं है। तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों ने कोर्सेज किए हुए, उनके पास स्किल्स है, उनको शौक है, इन चीज़ों का पता है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस इज़ द वे इट इज़ एट द एंड ऑफ डे। अच्छा, तो उनके साथ आप पार्टनरशिप करके प्रॉपर तरीके से उनके साथ काम स्टार्ट करें। अगर आपको इन चीज़ों के लिए, अगर आपको इसमें घुसना ही है, आपका कोई बंदा जानने वाला नहीं होता, क्योंकि ये बिज़नेस जो है वो जुगाड़ की बेस पे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। वो जितनी सर्विसेज ये सारे के सारे लोग सारे के सारे सेल कर रहे हैं, जब तक चला और उसमें भी मान जाएं कि कोई इतना लंबा प्रॉफिट नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग जो हैं, ये नाम नहीं मैं लेना चाहता, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और फिर वो टेस्टिमोनियल लेके आते हैं ईबे, अमेजॉन, एटसी के ऊपर के बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, एटसी से $200 रोज़ाना, $300 रोज़ाना, $400 रोज़ाना। हम भी उसी तरह के टाइटल यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि लोगों को पसंद ही वो है कि जहाँ पे काम जो है वो कम करना पड़े और जो है वो पैसे ज़्यादा मिले एट दी एंड ऑफ डे। तो लोग क्लिक ही उसी पे करते हैं, इसके अलावा तो किसी चीज़ पे कोई क्लिक ही नहीं करता। तो इसमें जितना वीडियो बनाने वालों के साथ साथ वीडियो देखने वालों का भी कसूर है साथ में। बहरहाल आगे पॉइंट नंबर 5 पे, अगर आपका मतलब कोई बंदा नहीं होता, तो फिर आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन, उनके लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपके पास स्किल क्या है। मतलब कोई भी, आपके पास क्या वीडियो एडिटिंग की स्किल है, आपके पास क्या डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, क्या आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है। ये बड़े मतलब मेरा अभी अकाउंटेंट, मेरा वीडियो एडिटर, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरा अमेज़ॉन ईबे के वर्चुअल असिस्टेंट सारे के सारे पाकिस्तान से। और जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है, मतलब मेरा अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा है, मैं उसको 1,20,000 पे करता हूँ। एंड इट्स मेक सेंस फॉर मी, क्योंकि वो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट इससे ला के देता है। मतलब वो जो काम मेरे लिए कर रहा है, मेरे साथ जो मिल के काम कर रहा है, वो उससे मुझे और प्रॉफिट वो लेके आ रहा है मेरे लिए। तो 1,20,000 उसे पे करना, आई हाईली डाउट के प्रोबेबली पाकिस्तान में कोई डॉक्टर कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ ही कोई इतने पैसे आजकल लेता हो। नहीं तो नॉर्मल जो जॉब्स वगैरह हैं 20, 25, 30,000, मैक्सी कुछ 40, 50,000 पे पहुंच गया, इसके अलावा तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बजाय ये फ्लैशी थिंग देने के मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैंने ये करना है, उसमें एज लॉन्ग एज आपका कोई बंदा नहीं है वहाँ पे जो आपका के लिए अकाउंट बना ले, तो ये चीज़ आपके लिए अनफॉर्चुनेटली, आई सैड टू से, कि ये पॉसिबल नहीं होगी। उसके अलावा आप जो है वो कोई स्किल सीख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। फाइवर पे मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हायर किए, अपवर्क पे मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हायर किए, फेसबुक ग्रुप से मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हायर किए, प्रोजेक्ट बेस पे, रेगुलर बेस के ऊपर, जिनके पास कोई ना कोई स्किल जो है वो अवेलेबल होती है। विदाउट स्किल, पहले आपका मतलब आज़ाद चाय वाला एक काम जो है वो बहुत अच्छा उनका है, वो बात जो है आज़ाद चाय वाला वो करते हैं हमेशा के
स्किल सीखो। स्किल के बगैर जो है वो आपका उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। आप ईबे अमेज़ॉन की स्किल भी सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बंदा कोई ग्राउंड पे यूके, यूएस, यूरोप के अंदर नहीं होता तो तब तक आप खुद से ये काम नहीं कर सकते। ड्रॉप शिपिंग जो मर्जी हो, कोई जितना मर्जी रौला डाल ले, उसके पीछे या तो वो यूट्यूब से पैसे कमा रहा है या साथ में अपने कोर्स सेल कर रहा है। इसके अलावा उसका कोई और है ही नहीं। ये जितने लोग आते हैं ना, ये मैंने आज हिले ले लिया, ये ले लिया, आप यकीन माने वो सारे के सारे आपको चूना लगा रहे हैं। वो उनको कख पता नहीं है ईबे अमेज़ॉन के बारे में। वो सिर्फ आपको चूना लगा लगा के आपसे पैसे कमाते हैं। और टेस्टिमोनियल फिर आ जाते हैं कि यार जैन भाई ये टेस्टिमोनियल बगले बंदे ने आया, मेरे स्टूडेंट ने इतने पैसे कमाए, ये हो गया वो हो गया। अगर मैं एक $200-300 का कोर्स सेल कर रहा हूं, आप यहाँ पे बैठे हुए मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैं आपको 20,000 रुपया देता हूं अभी, मेरे लिए 20,000 कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक कोर्स सेल करके $200-300 कमा लेना है उससे। आप मेरे साथ ज़रा 5-10 मिनट जूम पे बैठ के ये बातें करनी है, कौन नहीं करेगा? सारे करेंगे, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं भाई। आधा घंटा बैठ के जूम पे बात ही करनी है, यही तो बोलना है मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये सारे के सारे वो टेस्टिमोनियल वाले हैं, यकीन माने ये इस मार्केट में सारा चूना है और कुछ भी नहीं है। तो आप जो हैं वो कोई स्किल सीख के, अगर आपका कोई बंदा नहीं होता तो आप ये प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना टाइम उसमें ज़ाया ना करें। आप फाइवर के लिए कोई स्किल सीखें, अपने गिग्स वहाँ पे लगाएं, ये ही फिर आपका एट द एंड ऑफ डे तरीका है। दूसरी भी इसके ऑप्शन है। पॉइंट नंबर आई वुड से कि 5B, बजाय आप जो है वो उसके ऊपर काफ़ी मीम भी लोगों ने बनाए हुए हैं कि लोकल मार्केट है ही ऐसी, ये है वो है, ये हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बंदा मतलब पाकिस्तान से, मैं भी यूके में हूँ, तो यूके में बैठा हुआ हर वो यार यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, यूके की मार्केट तो वो टोटल जो है वो बड़ी हुई है, यूएस की मार्केट में जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी मार्केट है। जो यूएस पे बैठा हुआ है वो क्या पता मार्स पे जाने का सोच रहा हो। तो इंसान तो वैसे ही नाशुक्र है। लेकिन आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाके देखें, आप दराज वगैरह पे जाके देखें कि आपके लोकल बंदे पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं ही नहीं। तो आप उसमें लोकल मार्केट को अप्रोच करने की, लोकल कोई चीज़ सेल करने की जो है वो कोशिश करें, एज़ कम्पेयर टू कि आप जहाँ पे बैठे हैं उससे आगे शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाते रहें। तो ये मतलब मेरा टोटल चैनल बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो यंग नौजवान हैं उनको इतना ज़्यादा इस सोशल मीडिया ने मिसगाइड किया हुआ है कि बस वो किसी से भी पूछो वो क्या करता है। आजकल हर बंदे ने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है कि जनाब ट्रेडिंग हो रही है, जनाब मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जनाब साहब वो कर रहा हूँ, और पीछे कख नहीं होता। वो वेले का वेला होता है, टोटल वेले का वेला। खर्चा कहाँ से आ रहा है? अब्बा जी या कोई बहन भाई बाहर किया होता है, तो बस वही सूरत हाल है। इसके अलावा जितने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है ना फॉरेक्स ट्रेडर और ये वो सारे का सारा, वो सारे एवं ही है। आप जो है वो मेरे से बेहतर जानते हैं। बहरहाल जी, लाइक सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, वो मुझे पता है। नीचे मैं अपने फेसबुक का लिंक दे दूंगा, तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर आई होप मैं तो ये सीखता रहूँगा आगे, आपको समझ आए ना आए, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि ये जितने ये है ना, मैंने जो बातें की हैं इसमें 100% सच्चाई है। खुदा गवाह है, यकीन माने, खुदा गवाह है। इसके अलावा मेरा कोई लालच नहीं है इसके अंदर। तो लाइक सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ज़रूर।